ओम शांति। कल सवेरे बहुत पावरफुल लाइन, निर्बलों को बल देने वाले महाबलवान बनो। याद आ गई? वॉल्यूम बढ़ा दो भाई। हम सभी पूर्वज हैं, बाबा ने फिर से याद दिलाया। पूर्वजों की वृत्ति क्या करती है, दृष्टि क्या करती है, कर्म क्या करते हैं, वाइब्रेशंस क्या करते हैं, ये सब याद दिलाया। बाबा हम सभी को स्मृति दिलाकर जगाते हैं, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं। इसलिए अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। पूर्वज पे तो हम चर्चा करते ही आते हैं, लेकिन आज पहले चर्चा करेंगे महाबलवान बनो। कितना सुंदर शब्द है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। हम हैं और इन शक्तियों को बढ़ाते चलना है। आप सबको भी अनुभव होता होगा। मेरे पास तो क्योंकि लोग समस्याएं लेकर आते हैं तो पता चलता है कि आजकल के समय में बहुत आत्माएं ऐसी हैं जो खुद कुछ नहीं करेंगी, न करने की पावर बची है, आते ही रहते हैं। मेरा लड़का डिप्रेशन में आ गया है, बहुतों की समस्या। लड़की डिप्रेशन में है, डिवोर्स हो रहे हैं। पहले शादी करने की धूमधाम, शादी के पीछे लोग पागल, और 1-2 साल में वैसे पागल। ये खेल बहुत चल रहा है। दिखाई देता है कि हमें ही उन्हें पावर देनी होगी, देनी है। शुरू हो गया ये खेल, क्योंकि संसार का खेल दिनों दिन बिगड़ रहा है और बिगड़ेगा। उसकी आंच इधर भी आएगी, कच्चों पर आएगी, बाबा के पास भी। लेकिन जो अपने को पूर्वज बना चुके होंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बना चुके होंगे, वो कलयुग की आंच से मुक्त रहकर निर्बल आत्माओं को बल देते रहेंगे। देना है बल, क्योंकि आजकल बहुतों के साथ क्या हो रहा है, युवक हाईली एजुकेटेड, मुश्किल से नौकरी मिली, 1-2-3 साल नौकरी के लिए इंतजार किया, आधा डिप्रेशन वहां होने लगा था। नौकरी मिली तो वहां समस्याएं शुरू हो गई, डिप्रेशन की ओर चले। कईयों ने छोड़ दी, हमें नौकरी नहीं करनी। फिर दुकान करी, दुकान चलती नहीं, और डिप्रेशन। ये प्रैक्टिकल कहानियां बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में भी, और विघ्न भी बढ़ते जा रहे हैं, और ये घटेंगे बिल्कुल नहीं। बाबा ने कह दिया है, तुम्हें संसार के विघ्नों को नष्ट करना होगा। ऐसा समय आएगा। ये वरदान बहुत पक्का कर दो अपने अंदर। हम विश्व के विघ्नों को नष्ट करने वाले विघ्न विनाशक हैं। लेकिन ये केवल कहने से नहीं होगा, इसके लिए योग की शक्ति बहुत चाहिए। इन सब से पहले एक सुंदर धारणा हम सब के लिए, वो जो हम महान तीर्थ पे रहते हैं, कि हमारे व्यवहार का इफेक्ट आने वालों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। आने वाले कुछ भी गलती कर सकते। मान लो इधर उधर थूक दिया किसी ने, आप उन्हें देख रहे हैं, अब आप उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, उसने तो गलती की। हो सकता है वो गाँव से आया, उसे पता ही नहीं कहाँ थूकना नहीं चाहिए, वहां तो चलते चलते ही थूकते रहते हैं लोग। अब आप उससे क्या व्यवहार करते हैं? उसको डांटते हैं
या उसका दिल जीतते हैं। कोई कहीं भी जूते चप्पल लेके चला गया जहां उसको नहीं जाना है, मान लो प्रकाश स्तंभ ही है, अभी ध्यान नहीं दिया, मगन है प्रकाश स्तंभ को देखने में, चला गया। हम देख रहे हैं, अब हम कैसा व्यवहार करते हैं उससे, जूते ही मारने लगते हैं या उसको बहुत अच्छी व्यवहार की भाषण देकर सदा के लिए दिल जीत लें उसका, मधुवन की ओर आकर्षित कर लें उसको। हमें अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना है। व्यवहार से दूसरों को दूर करना ये बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप हो जाता है। इस पर हम बहुत ध्यान देंगे, नहीं तो वो लोग यही कहेंगे, अरे ये लोग देखो इतने इतने साल से ज्ञान में यही नहीं सुधरे, हम क्या सुधरेंगे, छोड़ो। यहाँ भी वैसा ही है जैसे और जगह सत्संग, क्योंकि ये आवाज उठनी शुरू हो गई कि लोग यहाँ आ रहे हैं, मेले में आ रहे हैं, बस मेला जैसे मना के, जैसे गंगा के किनारे और भी नासिक में और गोदावरी के किनारे मेले लगते हैं, लोग मना लेते हैं, घूम फिर आते हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम ऊंचाई पर हैं, हम पूर्वज हैं, हमें सबको अपने वाइब्रेशन से भी अनुभूति करानी है, जाने वालों को भी वापस लाना है। ये भी एक बड़ा काम हमारे जिम्मे होगा। गए हुए कितने ब्राह्मण होंगे, जितने अब हैं उतने ही गए हुए भी हैं। अगर 12 लाख हैं तो 12 लाख ही गए हुए हैं, फट से 25 हो जाएंगे एक झटका लगते ही, बिना सेवा किए। आके कहेंगे हम तो योग लगाते थे, मुरली भी सुनते थे टीवी पे, हम तो बाबा के ही थे, कुछ तो कहेंगे ना आके। तो हम सभी अपने श्रेष्ठ व्यवहार से, अपने चेहरे से दूसरों को गुड फीलिंग देने लगे। जैसे कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, उनके पास पेशेंट जाते ही पेशेंट को सांत्वना हो जाती है, अब तो हम ठीक हो जाएंगे। और कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास जाते ही लगता है काम बहुत कठिन है भाई, पैसा बहुत लगेगा, मुश्किल है काम। तो ये हमारे वाइब्रेशंस, हमारा व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। हमें महाबलवान बनना है। एक तो माया को फेस करने के लिए, माया सूक्ष्म होती जा रही है, मोह की माया भी बहुत चलेगी आगे आगे, क्योंकि अंतिम पेपर कौन सा है, नष्टो मोहा, वही अंतिम पेपर है। उसमें बहुत कम आत्माएं पास होंगी, लेकिन हम पास तो हो जाएं, थोड़ा बहुत कुछ हो, फट से पास तो हो जाएं, बाहर निकल जाएं। ऐसे नहीं हम उसमें बिल्कुल डूब जाएं, स्थिति खो दें। हमें ऐसी स्थिति अवश्य बनानी है कि मोह जागृत भी हो तो भी हम जल्दी स्मृति स्वरूप होकर उससे बाहर आ जाएं। इसका सभी भाई बहनों को बहुत ध्यान देना है। मोह का पेपर बड़ा कड़ा होता है। जब अपनों को कष्ट होता है, जब अपने परम धाम जाएंगे तो कहेंगे बाबा हमारों को क्यों ले जा रहे हो, हमारों को तो यहीं छोड़ो। लेकिन बाबा कहेगा अब यहाँ छोड़ के क्या करेंगे, ये तो कल भी पूरा हो रहा है, यहाँ तो किसी को छूटना ही नहीं है, अब सबको जाना है। जाना होगा या नहीं, छोटी कन्याओं को जाना होगा या नहीं, या कहेंगे हमें बूढ़े तो होने दो बाबा, कुछ भी नहीं देखने दिया दुनिया में, आप तो लेके चल दिए हमें, महाकाल बनकर आ गए हमारे लिए। पर महाकाल तो वो है ही। हमें बहुत पावरफुल होना है। किसे कहते हैं पावरफुल, शुरू करो चिंतन। जो अचल अडोल हो, सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है। और किसे पावरफुल कहेंगे, ठहरो, माताएं बोलो पीछे वाली, गांव से आई हुई, और बोलो बोलो।
संकल्प जिनके शक्तिशाली हों। ये भी उत्तर अच्छा। और बोलो इधर वाले। निश्चल, निश्चय बुद्धि नहीं, निश्चल, डामाडोल होने वाले नहीं। बोलो। नहीं, पावरफुल वो जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी विचलित न हो, जिसने अपने काम और क्रोध को कंट्रोल कर लिया, वो पावरफुल है या नहीं? जो बीमारियों में भी परेशान नहीं होते, वे पावरफुल हैं। कभी कभी बीमारियां भी तो खतरनाक आ जाती है ना। पेट में दर्द इतना ज्यादा हो जाए, अब कोई कहे इतने बड़े योगी पेट दर्द से परेशान हो रहे हैं। पेट दर्द चीज ही ऐसी है हो तो अगर भगवान भी शरीर में हो, उसको पेट दर्द हो जाए तो उसको भी निकल के भाग जाना पड़ेगा, इतना तेज होता है वो। स्ट्रॉन्ग, दर्द की फीलिंग तो होगी, लेकिन उससे स्थिति डाउन न हो जाए, संकल्प निगेटिव, व्यर्थ या संशय के न चलने लगे। स्ट्रॉन्ग आत्माएं वो हैं, स्ट्रॉन्ग आत्माएं वो हैं, विघ्न आ जाए, हार हो जाए, आगे बोलो, उसके बाद बोलो बोलो ना, मैंने आधा तो बोल दिया। हिम्मत ना हारें, कुछ भी गड़बड़ हो गई हो जल्दी लिफ्ट ले ले। मान लो स्थिति डाउन हो भी गई, बात ऐसी थी, जल्दी से फिर से आप पावरफुल वो हैं। इसमें यह भी नहीं कि माया आएगी नहीं, विघ्न आएंगे नहीं, आएंगे, लेकिन हम कितना जल्दी उन पर विजय प्राप्त करते हैं, ये पावरफुल आत्मा की पहचान है। अब कैसे हम पावरफुल बनेंगे? बनना तो है। पावरफुल आत्मा की सबसे पहली पहचान, आप सब पावरफुल हैं जो यहाँ बैठे हैं या नहीं? सच सच बताओ, हैं? ढीली आवाज आ रही, पीछे से तो आई ही नहीं है। देखो, पहली सबसे बड़ी पावर, जिसने पवित्रता का मार्ग चुन लिया, उस पर चल पड़े, वही संसार में सबसे अधिक पावरफुल है या नहीं? बाकी ठीक है, क्रोध को जीतना, पवित्रता को परफेक्ट करना, वो अलग अभ्यास, लेकिन जो इस मार्ग पे चल पड़े वे मोस्ट पावरफुल हैं। और पवित्रता की शक्ति ही फिर किसी को महाबलवान बनाएगी। पवित्रता की शक्ति से बहुत पावरफुल बन जाती है आत्मा, क्योंकि आत्मा की शक्तियां किसमें जाती हैं? व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ दृष्टि में, व्यर्थ बोल में, व्यर्थ फीलिंग्स में। बहुत पहले एक प्रश्न पे लोग चर्चा करते थे। एक भाई जो बड़ा ऑफिसर था दिल्ली का, उसके मन में 2 प्रश्न उठा करते थे। जगदीश भाई के पास पहुंचा एक प्रश्न लेकर। प्रश्न था कि बाबा, कलयुग के अंत में आज जब पूरी गिरावट हो गई, द्वापुर के शुरू में आ जाता तो कितना अच्छा होता। अब ये इस बात से परेशान कि भगवान सबसे अधिक बुद्धिमान, वो पहले क्यों नहीं आ गया? वो गिरने दिया, गिरो गिरो, लास्ट तक पहुंचो तब मैं आ रहा हूं। जगदीश भाई ने उत्तर दिया, अभी लोग नहीं सुन रहे, द्वापुर में आता तो कौन सुनता उसको। कहते अपने घर जाओ, हम तो सुखी हैं। कहते या नहीं? वो संतुष्ट हो गया, हाँ ये बात ठीक है। अभी क्योंकि वो भी ज्ञान देता था लोगों को, 100 को देंगे तो गाली देते थे, बहुत पुरानी बात है। दूसरा प्रश्न लेकर वो मेरे पास आया, और प्रश्न था कि सतयुग में जब पाप ही नहीं होते थे, विकार नहीं होते थे, तो 2 कलाएं कम क्यों हो गई? प्रश्न दोनों ठीक थे। तो सतयुग में हमारी डिग्री क्यों नीचे उतरती है? कला कम होना माना डिग्री नीचे उतरना। देखो, आत्मा
शरीर को चलाने वाली बैटरी है या नहीं? आत्मा की पावर से ही शरीर चलता है। अब सतयुग में 8 शरीर हमने धारण किए तो कुछ पावर खर्च नहीं होगी। दूसरा, मन और बुद्धि। अब मन तो सोचेगा अवश्य, नेगेटिव नहीं सोच रहा है, लेकिन काम का तो सोच रहा है, वहां पॉजिटिव की तो बात नहीं। लेकिन जो नेचुरल संकल्प हैं वो तो उठ रहे हैं ना मन में, आत्मा में, तो उससे शक्ति धीरे धीरे यूज होती है। तो वो इसमें भी संतुष्ट हो गया। द्वापर जब शुरू होता है तो सब तेज हो जाता है, तो तेजी से शक्तियां नष्ट होने लगती है। हमारे चित्रों में भी कहीं कहीं लिखा है कि त्रेतांत तक 8 कलाएं खत्म हो गई। 8 नहीं होंगी, 8 नहीं, 5, 2 सतयुग में, 3 त्रेता में। बाकी तेजी से कलाएं समाप्त होती हैं कलयुग में। कलयुग के भी आधे के बाद तेजी से नष्ट होने लगता है। तो हम सभी इस बात से बचें कि व्यर्थ ना हो। व्यर्थ देखने से भी शक्तियां नष्ट होती हैं। देहों पे नजर जाने से भी शक्तियां नष्ट होती हैं। बिना मतलब इधर उधर देखना, जिसको कहते हैं दृष्टि का चंचल होना, लेना देना कुछ नहीं, देख रहे हैं, उससे भी शक्तियां नष्ट होती हैं। और बोलना सेकंड नंबर। अब बोलना इसलिए भक्ति से, जो साधनाएं भक्ति में थी उनमें भी मौन का बड़ा महत्व था, और हमारे यज्ञ में तो उससे भी ज्यादा। ठीक है, कारोबार बढ़ा तो ये चीजें पीछे छूट गई, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने पर और बाबा के साकार तक गुरुवार और सोमवार 2 दिन तो पूरा मौन चलता ही था, पूरा पक्का। उसमें से कम 80% लोग मौन रख लेते थे। कुछ तो ऐसे होते ही हैं जिन्हें बिना बोले रहा नहीं जाता। एक तो हमारे यहाँ माता जी ऐसी थी बूढ़ी, कहती मौन रहेंगे मुंह में बदबू हो जाएगी। सिंधी में बांस कहते हैं ना, बांस हो जाएगी मुंह में अगर मौन रखेंगे। मैं सोचता था देखो इन लोगों को मौन का जो रस है उसका अनुभव नहीं है, इसलिए बोलने में रस लोग लेते हैं। तो हमें संकल्प, बोल और दृष्टि और सुनना, चौथी बात। अगर हम बहुत सुनेंगे इधर उधर की बातें तो संकल्प तो चलेंगे, और उससे भी हमारी शक्तियां नष्ट होती जाएंगी। हमें पहले तो अपनी शक्तियों को बचाना है। अब प्राप्त कहां से करेंगे? हाँ बोलो, ठीक बोल रहे। एक सर्वशक्तिवान से योग लगाकर, मोस्ट पावरफुल बात तो यही है। दूसरा, अब सब जानते हैं, कॉमन बात है। दूसरा, स्वमान से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तीसरा, ज्ञान के चिंतन से ज्ञान की शक्ति मिलेगी। चौथा, पवित्रता के बल से। पांचवा, बोलो पांचवा है? हाँ नहीं, वाइब्रेशन नहीं। हाँ, ये सब अभ्यास में आ गए। ये जो हमारे स्वमान के और श्रेष्ठ स्मृति, स्वदर्शन चक्र, ये सब योग, इनसे शक्तियां मिलेगी। लेकिन पांचवा, पुण्य कर्मों से। ये 5 चीजें हम रख लें, क्योंकि अगर पाप होते हैं तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रोध बहुत करता है तो 4 लोग कहेंगे जरूर बड़ा पावरफुल आदमी है, लेकिन वो पावरफुल होता नहीं है, वो कमजोर होता है। कोई उससे पावरफुल उसे मिल जाए क्रोध करने वाला,
एक ऐसी बूढ़ी माता शुरू में बहुत गुस्सा करती थी। अब एक व्यक्ति ने उसके साथ ये टेक्निक यूज की कि ये गुस्से से कुछ बोलती है ना, गुस्सा करती है, मैं इसके साथ इससे ज़्यादा गुस्सा कर लेता हूँ जरा आज। उसने किया और वो क्या कहती, एकदम डाउन हो गई, नरम, कि देखो भाई मेरे से प्यार से बात करो। इतने हंसे लोग आसपास वाले। सच्ची घटना है, प्लान से हुआ था। मतलब उसकी नेचर ही थी गुस्सा करना छोटी छोटी बातों में। किसी ने सिखाया कि इसको ठीक करने का यही तरीका है कि जिससे ये बात करती है ना, दो चार से तो रोज झगड़ना ही था उसको, थोड़ा वो पावरफुल उसको जवाब दे बस। ने कहा मेरे से प्यार से बात किया करो भाई। तो देखो समझ में आ गया ना प्यार का कितना महत्व है। तो क्रोध पावरफुल व्यक्ति की पहचान नहीं। शांत, जो दूसरों का क्रोध देखकर भी क्रोधित न हो, वो है पावरफुल। दूसरा व्यक्ति बुरे वचन बोल रहा हो, ग्लानि कर रहा हो, तो भी क्रोधित न हो, वो है पावरफुल। ब्रह्मा बाबा में यही था सब, बिल्कुल प्रैक्टिकल था। अचल अडोल स्थिति। कोई कुछ भी कर रहा है, बच्चे बच्चे प्यार से ही बोल रहे हैं, दृष्टि भी प्यार की दे रहे हैं। और फिर अव्यक्त में हम सबको सिखा दिया था कि वो व्यक्ति उस समय परवश है। परवश है ना, इसलिए तो क्रोध कर रहा है। तो हम उस पर रहम करें, ये माया के वश हो गया है, परवश हो गया है। तो हम सभी पावरफुल बने और यज्ञ को हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। कल की मुरली में सभी ने सुन लिया होगा, हम पहले भी यहाँ रिपीट कर चुके थे। ग्लोब पर बैठकर बीज रूप में स्थित होकर चारों ओर नजर घुमाओ, दृष्टि दो, तो तुम्हारी परिक्रमा हो जाएगी सृष्टि की। जैसे तुम सारी सृष्टि में घूम आए और वाइब्रेशंस दे आए। बहुत सुंदर विधि है। जो गणेश की कहानी है, याद है ना, क्या कहा कि सारी धरती का चक्कर लगा कर आओ, जो सबसे पहले आएगा पहले उसकी पूजा होगी। अब सब दौड़े अपने अपने वाहनों पर, गणेश जी का बेचारे का चूहा। अब तो हम जानते हैं चूहे का क्या अर्थ है। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, सोचता रहा कि मेरे माता पिता ही तो सारी सृष्टि के क्रिएटर हैं, बीज है, इन्हीं का चक्कर लगा देता हूँ। लगा दिया, सबसे पहले आके बैठ गया। वो तो पहले क्या, बस चक्कर लगा के 2 मिनट में आ गया। सबने देखा गणेश पहले बैठा है, जो आए गणेश। तो ऐसे ही हो गया ना, ग्लोब पर बैठकर परमधाम में बाबा के स्वरूप पर बुद्धि लगाकर स्थिर करके चारों ओर दृष्टि दे दिया करे, पूर्वज के स्वरूप में स्थित होकर, तो हमारे वाइब्रेशन सारे संसार में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सरल, बहुत सुंदर विधि ये बाबा ने बता दी। और इसको हम रोज करेंगे तो नए नए अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। यज्ञ में हमें वैसा माहौल क्रिएट करना है, एक पुरुषार्थ की लहर का। ढिलाई कईयों में जो आई है उसको समाप्त करने के लिए कहने से काम नहीं चलेगा। कहने से तो ऐसा भी हो जाता, वो कहेंगे तुम ही कर लो, हमने बहुत करके देख लिया, कुछ होता नहीं है। ये शब्द हमें सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन हम खुद हर चीज से डिटैच रहकर अच्छी तपस्या करें। देखो, अब बुद्धिमान वही व्यक्ति कहलाएगा जो हर व्यर्थ से अपने को डिटैच करके, न्यारा करके अपनी तपस्या का बल संसार को दे, यज्ञ को दे। यज्ञ का रक्षक बाबा है। आप ये भी कह सकते हैं यज्ञ को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फाइनल में वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। हम देखते आए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम उसकी संतान हैं और हम यज्ञ के मालिक हैं। तो हमारा भी ये परम कर्तव्य है,
हम भी उसके साथी बने और कहीं भी विघन क्रिएट न करें। कई लोग आपसी शत्रुता निकालने के लिए विघन डालने लगते हैं, ठीक है, अच्छा मौका बदला लेने का, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, इससे हम कमजोर पड़ेंगे सब। आप तो नहीं, आप तो यहाँ अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, पर मैं जनरल ये बात कह रहा हूँ, जो बदला लेने के लिए यज्ञ में विघन पैदा करते हैं वो अपने संपूर्ण भाग्य को नष्ट कर देते हैं। हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। तो विघ्न विनाशक भी बनना है। कौन बनेंगे विघ्न विनाशक? बोलो कौन बनेंगे? जो लंबा समय विघ्न मुक्त जीवन जीते हैं, निर्विघ्न जीवन, वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लें, कैसे हम विघ्न मुक्त जीवन जिए। कलयुग का अंत आ गया है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सब बिगड़ गया है। माताएं बेचारी जब बहुत परेशान होके कहती हैं हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, मानते नहीं। कितना खराब होता है, सारी कमाई शराब में, घर में लड़ाई झगड़ा, बुरा माहौल। लेकिन कलयुग का अंत है, कोई करे भी क्या। सबसे ज्यादा दुकानें भी शायद शराब की होंगी, अच्छे अच्छे बोर्ड लगा रहे हैं आजकल तो। सबसे ज्यादा भीड़ भी वहीं मिलती है, युवकों की भीड़ ज्यादा। तो ऐसे में अपने घरों को भी निर्विघ्न बनाने के लिए बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस घरों में क्रिएट करेंगे। बिल्कुल सभी भाई बहनें ये बात पक्की कर लें। मैंने तो पक्की कर ली थी शुरू से ही, बाबा के महावाक्य सुन लिए थे। जो स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे, बोलो, परछाई की तरह आता है। आपके बच्चे आपकी हर बात को सम्मान देंगे। आप कहेंगे बेटा ये नहीं, यस। लेकिन अगर आप में ये स्वमान की पावर नहीं है तो वो सुनेंगे नहीं। सब पी रहे हैं, उसके दोस्त पी रहे हैं, उसको छोटा समझते हैं, गरीब है, इसके पास पैसा ही नहीं है। देखा, ये पिछला बैकवर्ड हो गया है, जो पीता नहीं है आजकल। आजकल ये फैशन हो गया है। बाबा का सबसे पावरफुल महावाक्य स्वमान के लिए सबने सुना है, जो यहाँ वाले हैं। जो स्वमान में रहते हैं उन्हें स्वयं भगवान भी सम्मान देते हैं और प्रकृति भी सम्मान देती है। बहुत बड़ी चीज होगी। बाबा ने बिल्कुल ओपन करके बता दिया था कि धरती फटती आ रही है और तुम वहां हो स्वमानधारी, तुमसे कुछ ही दूर आने पे शांत हो जाएगी। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, वो तूफान ही शांत हो जाएगा। स्वमान इतनी बड़ी चीज है। अभी तक बाबा के बहुत सारे बच्चे अपने स्वमान को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं पुरुषार्थी हूँ, अभी माया आ रही है, व्यर्थ चल रहा है, घरों में समस्याएं आ गई, चिंताएं लग गई हैं, ये हो गया वो हो गया। इन झमेलों में अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। जरा उनसे डिटैच होकर अपनी शक्तियों पर ध्यान दें। हमारे एक एक संकल्प में कितनी पावर है। कहा था ना उस दिन बाबा ने, तुम्हारा एक एक सेकंड, उस दिन तो थोड़ा ही बोला, 1 घंटे के बराबर है, ज्यादा नहीं बोला। नहीं तो क्या बोला है? 1 साल के बराबर है। बाबा हमें महत्व दिलाते हैं ना, रियलाइज कराते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वैल्यूबल है तुम्हारा एक एक क्षण। होता है ना, देखो जो खेलते हैं, चाहे बैडमिंटन का खेल हो, चाहे दौड़ने वालों की दौड़, कितना महत्व होता है सेकंड के 10वें हिस्से का भी। हमारे लिए भी एक एक
पल बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको महत्व देकर सफल करें। ये बात हमें हल्की नहीं करनी है और ये सीखना है कि अपने ज्यादा से ज्यादा काम कम समय में पूरे हो जाएं। कई लोग बिजी बहुत होते हैं, जो बहुत बिजी होते हैं उसका एक ही कारण है, क्या? कार्यों को, टाइम को मैनेज करना नहीं आता। तो छोटे छोटे काम में लंबा समय निकल जाता है, उससे शक्तियां भी चली जाती हैं, पुरुषार्थ का टाइम भी नहीं मिलता। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो, मुझे एक बात जिसने मुझे बहुत बल दिया था शुरू में अव्यक्त मुरली से, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो जो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग निकाल ले। परिस्थितियों को बदलने की इंतजार करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। परिस्थितियां तो जिसके ऊपर आएंगी वो बढ़ती ही जाएंगी दिनों दिन। हमें उनको पार करना है तो पीछे हट जाएंगी कि ये हमसे अधिक पावरफुल हैं। तो जैसी भी हमारी दिनचर्या हो उसी में हम अपनी उन्नति का मार्ग निकाल लें, सबको सोचना है ताकि हम अपने टाइम को सफल कर पाए। टाइम पर एक एक पल हमारे भाग्य निर्माण करने वाला हो जाए। देखो, एक एक सुंदर संकल्प जादुई काम करता है। आगे चलकर सभी को इसकी बहुत महसूसता होगी। जिन्होंने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा किया है वो सुखी रहेंगे। एक उदाहरण ले लीजिए, आप जिस टाउन में रहते हैं उस टाउन में बहुत सब कुछ नष्ट हो गया है, आपका भी हो गया है, थोड़ा सा बचा है। आप ये सोच के दुखी और परेशान भी हो सकते हैं कि मैं तो बाबा को इतना योग लगाया, मैं तो बाबा के कार्यों में इतना सहयोग दिया, मेरा भी नष्ट हो गया। लोग भी उसे कहेंगे, देखा तुम तो कहते थे भगवान हमारे साथ है, तुम्हारा भी नष्ट हो गया। ये संकल्प उसे बहुत दुखी कर सकता है, कर ही देगा। और उसको संकल्प रहता है कि अब तो विनाश का समय है, जो इन आंखों से दिखता है वो जाएगा ही, मुझे अपनी स्थिति नहीं खोनी है। वो मस्त रहता है तो लोग उसके पास आ जाएंगे प्रेरणा लेने के लिए। एक एक संकल्प या तो किसी को डाउन कर देगा, मूर्छित कर देगा, या किसी को महान बना देगा, विश्व रक्षक बना देगा, विश्व को वाइब्रेशंस देने वाले बना देगा। तो हमारे एक एक संकल्प का महत्व होगा। कुछ बुरा हो जाता है, सबसे होता है, हमसे भी होता है, हमारे पास भी होता है, आपके पास भी होता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं कलयुग के अंत में जिसके साथ कुछ गड़बड़ न होती हो। हम सोचते हैं मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, इफेक्ट खत्म हो जाता है और हम सोचने लगे ये क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो किसी लड़ाई नहीं की इस जीवन में, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो वही हमें डाउन करेगा, हमारी खुशी को छीन लेगा, हम परेशान हो जाएंगे। तो एक एक संकल्प का बड़ा भारी महत्व है। इसलिए अपने पास, मैंने पहले भी कही थी ये बात, कम से कम 25 ज्ञान के सुंदर संकल्प अलग से नोट करके रखो। कभी भी कोई उलझन आ जाए, मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं, फिर हम थोड़ा योग करेंगे। अपनी प्लानिंग बाबा के हाथों में सौंप दो। क्लियर है ना, डिटेल करने की जरूरत नहीं। कुछ बात हो रही है तुम संभालो और प्लानिंग करो हमें इससे बाहर निकालने की, जो भी आप चाहते हैं, और देखो बाबा क्या करता है। अब हम योग करेंगे विघ्न विनाशक का और विश्व रक्षक का। विश्व रक्षक में यज्ञ रक्षक भी। लाल लाइट कर दो भाई।
जैसे बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, कुछ क्षणों के लिए अभ्यास करें। मैं चमकती हुई मणि, मैं भी ऊपर आकाश में मास्टर विश्व रक्षक हूं। मेरी किरणें भी जैसे चारों ओर दूर दूर तक फैल रही हैं, विश्व के ऊपर छत्र छाया बना रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूं। बाबा से, परम सदगुरु से मुझे वरदान मिला है विघ्न विनाश करने का। अब प्रैक्टिस करेंगे। परम धाम से सर्वशक्तिवान की किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प कर दें, यज्ञ के सभी विघ्न, यज्ञ निवासियों के सभी विघ्न नष्ट हो जाए। मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब जमाने की हमको खबर
से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से तुम्हारे करीब आ गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए। खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं, अब जमाने की हमको खबर ही नहीं। सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस
की उम्र से होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। समाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन